तस्वीरें न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री के रवाना होने की। प्रधानमंत्री का 3 देशों का यह महत्वपूर्ण दौरा संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था और न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इंडियन सारी बात है, they understand this thing कि हमें why we need to get closer with the ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पूरे ब्लॉक को समझते हैं कि ये इनके करीब होना इस वक्त उनको बहुत जरूरी है। बहरहाल that's a separate question, लेकिन for me the interesting part was कि वो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके साथ साथ न्यूजीलैंड ने भी इस चीज को कहा जी हमें एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। भारत के पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास टैलेंट है, अगर दोनों को इकट्ठा कर दें हम एआई कैपेबिलिटीज को चाइना के हेमिस्फीयर से बाहर निकालकर हम बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग हमने वहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया एंड क्वांटम हर चीज को वो चेंज कर देगा। उससे होगा क्या, जो एनक्रिप्शन है, इंटेलिजेंस की गैदरिंग है, नेवल वॉरफेयर है, ये सारे काम ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हम कर सकते हैं। कोई नई विजिट नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये कोई पहली विजिट भी नहीं है, दूसरी बात माननी पड़ेगी। ये कोई एबनॉर्मल विजिट भी नहीं है। ये मैं सारी चीजें इसको आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ। दिस इज द 3rd एनुअल समिट। एनुअल समिट का मतलब है हर साल दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं। नया कॉन्सुलेट भी खोल रहे हैं ब्रिस्बेन के अंदर बिकॉज इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। देखिए इंडिया ने बेसिकली जिस अंदाज से अपने डियास्पोरा को वेपनाइज किया है, बहुत कम लोगों को इस चीज का अंदाजा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ दिस वेपनाइजेशन। जो पहली रीजन है इस वेपनाइजेशन की वो तो चलो ये है कि ठीक है वो पैसे बेचते हैं ऑल दैट, वो अपनी फैमिलीज को बेचते हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों को बता दें कि पीएम मोदी जो है 3 देशों के दौरे पे गए थे। आपको मालूम होगा उन्होंने पहले चक्कर में इंडोनेशिया गए हुए थे। इंडोनेशिया में उन्होंने माहौल बांध दिया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत को लेकर के, अपने हिंदू को लेकर के बातें कर रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, हमारा डीएनए भी हिंदू है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से पीएम मोदी चले गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है लोगों का जमावड़ा बहुत तगड़ा था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो पीएम मोदी की बातें संबोधन करना, भारतीय लोगों से मुलाकात करना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। उसके बाद पीएम मोदी वहाँ से आ गए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जिस तरीके से बातें चलने लगी देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई। भारत की विदेश नीति के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा रहा है। न्यूजीलैंड से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया ने बेसिकली जिस अंदाज से अपने डियास्पोरा को वेपनाइज किया है, बहुत कम लोगों को इस चीज का अंदाजा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ दिस वेपनाइजेशन। जो पहली रीजन है इस वेपनाइजेशन की वो तो चलो ये है कि ठीक है वो पैसे बेचते हैं ऑल दैट, वो अपनी फैमिलीज को बेचते हैं। जो दूसरी है इनके जरिए ये उन मार्केट्स में उन लोगों के अंदर घुसे हैं। अच्छा, इंडियंस को ये थोड़ा सा एडवांटेज आता है कि वो वहां पे इंटीग्रेट करते हैं, शादियां करते हैं लड़कियां लड़के गोरों से या बाकी जो भी। हम मुसलमानों का मसला ही होता है, पाकिस्तानियों का मसला होता है, वो कहते हैं हमने गोरों से शादियां नहीं करनी। अच्छा, अगर वो गोरों से शादियां कर ले तो वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं अपनी फैमिली से, सोशल सर्कल से, और वो ज्यादा पाकिस्तानियों में रहना पसंद करते हैं या वो मुसलमान फ्रेमवर्क में आते हैं। उसमें फिर ये होता है कि वो एक इन ग्रुप आउट ग्रुप वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। बहरहाल ये एक वो चीज है मेरी सेंस के अंदर एंड आई सी दिस। लेकिन इन्होंने इसको किया है कि हमें हर कीमत के अंदर वो करने की जरूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल वहां पे मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी, मोदी ने कहा जी कि हम तो स्पेस स्टेशन पे जाना चाहते हैं, अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की मोदी साहब लंबी लंबी कई दफा करते हैं। ठीक है, वो जो मेलबर्न में लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, उन्होंने कहा हम अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, और वो जो स्पेस स्टेशन है
वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये है वो है, तो दे वांट टू गिव अ मैसेज। वो एक किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। अब वो किस तरह की सिचुएशन होगी, क्या वो उसमें निकलेगा, किस तरह होगा, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। बट आई कैन टेल यू कि ये जो इंडियंस ने कल यूरेनियम का वो किया है, ठीक है, ये उसको उन्होंने, ये एक इम्पॉर्टेंट डील की है टू बी ऑनेस्ट, अगर इसको सही मानों में देखा जाए। और ये जो डील करने का मकसद भी यही है, ठीक है, कि इंडिया को एक जो 2015 में न्यूक्लियर कोऑपरेशन इनका हुआ था, उसको आगे लेके चलना और चीजें करना। सो दे आर इनटू दिस गेम। वो इस गेम के अंदर जरूर आते हैं कि हमें ये चीजें करने की जरूरत है। और अब वो जो अगले दिन 30,000 वो इंडियंस को वो मिले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपको मेलबर्न में मिलने का इंतजार कर रहा था। भारत को प्रिपेयर किया जा रहा है ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक बड़े लेवल पे आगे लेके जाने का। देखिए डिप्लोमेसी है। कल मैंने आपको वीडियो बनाया था कि कैसे चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। आज हमने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चाइना को घेर लिया। यही जियोपॉलिटिक्स है, यही डिप्लोमेसी है, जहां पर हर रोज चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। ये कभी भी स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकती। कभी हम जीतेंगे, कभी हारेंगे। लेकिन जब प्लानिंग आपकी लंबी हो, जियोपॉलिटिक्स में कभी भी आज के लिए प्लानिंग नहीं होती। ये प्लानिंग होती है कल के लिए, फ्यूचर के लिए, 100 साल के लिए। और मोदी जी तो पहले ही बजट भी बनाते हैं तो 25 साल का। अभी प्लान है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। आप विजन देखिए, कांग्रेस के टाइम पर जो बजट बनता था 6 महीने का, 1 महीने का वो बनता था, आज 25 साल का इकट्ठा बनाते हैं। एग्रीमेंट्स भी हैं तो 25 साल के। ऑयल का एग्रीमेंट किया रशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, 25 साल 20 साल के एग्रीमेंट्स हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्या है? इंडो पैसिफिक वो सिर्फ ओशन का थिएटर नहीं रहा, वो स्पेस का थिएटर अब बनने वाला है, जहां पर हमारी और चाइना की जो सैटेलाइट की नेविगेशन है उसको जॉइंटली अब कवर करेंगे कि उसकी सैटेलाइट्स कहां पे घूम रही हैं। इंटेलिजेंस का जो सर्वेलेंस है हम जॉइंटली करेंगे। कम्युनिकेशंस है सैटेलाइट टू सैटेलाइट हम जॉइंटली कर सकते हैं। प्लस जब भी हमारी कोई स्पेसशिप जाएगी या हमारा रॉकेट जाएगा, अगर हमें साउथ में उसको मॉनिटरिंग करनी है तो ऑस्ट्रेलिया हमारे बिहाफ पे उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है। स्काई, लैंड, सी एंड स्पेस जब हम इसको कंट्रोल करेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर, तो इंडो पैसिफिक को आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यह है प्लान जो हम कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन है चाइना लॉन्च कर रहा है मिलिट्री लेवल की सैटेलाइट्स को, प्लस उसका अपना जीपीएस सिस्टम है, उसका अपना स्पेस स्टेशन है, उसका अपना एक ल्यूनर प्रोग्राम भी है, जहां पर मून के ऊपर जाकर वो एक स्पेस स्टेशन बनाने की बातें बोल रहे हैं। और हर चीज को चाइना ने वेपनाइज किया। दोस्तों आप बता दें न्यूजीलैंड में भी पीएम मोदी का बहुत ही बढ़िया आदर सत्कार हुआ। और आपको बता दें न्यूजीलैंड से पीएम मोदी का जो है वो अब न्यूजीलैंड से पीएम मोदी भारत के लिए जो आ रहे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बहुत ही आदर सत्कार से जो है वहाँ से विदा किया। ये देखकर पाकिस्तानी हैरान है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्माहट और जोशी वाली खबर यही थी दोस्तों। इंडोनेशिया जिस तरीके से अपने मुस्लिम कंट्री होते हुए भी जो है वो बोल रहे हैं कि हम सनातन धर्म को, पहले हिंदू थे, हमारा डीएनए आज भी हिंदू है, हम सब हिंदू हैं पहले। और यही बातें अफ़गानिस्तान के कृषि सिंचाई मंत्री ने भी आके भारत में बोला। वो दिल्ली में आकर बोले कि ये लग रहा है कि हम अपने दूसरे घर आए हैं, हमें ऐसे प्रतीत हो ही नहीं रहा है कि मैं दूसरे कंट्री में हूँ। हमारा भी डीएनए जो है वो इंडियन है, हम लोग पहले सब इंडियन थे, हिंदू थे। ये सब बातें पाकिस्तानियों को बहुत ही बड़ी उलझन में डाल दिया दोस्तों। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस समय जो है गर्माहट और जोशी की खबर यही चल रही है कि इन लोगों को आखिर में हो क्या गया है। एक के बाद एक लीडर जो है अपने आप को हिंदू और भारत के नागरिक और भारत के डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों को यही बात सोच सोच के परेशान हो गए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यही समस्या है। और इन दिनों ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से चल रही है, हर चैनल पे यही वीडियो डाला जा रहा है। लेकिन बातें है दोस्तों, जो सच्चाई है सच्चाई है। अब पाकिस्तानी कंफ्यूज है
कि हमारा भी डीएनए हिंदू है कि पाकिस्तानी है। पहले तो ये लोग अफ़गानिस्तान को अपना आइडियल मानते थे, अब तो ये बिल्कुल कन्फ्यूज में फंसे